आज की कहानी है 50 साल पहले की, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये कहानी है अनवर और उसके परिवार की। एक ऐसा परिवार जो शुरुआती तौर पे तो एक नॉर्मल फैमिली थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की दुनिया बसा ली। उनका बिलीफ सिस्टम इतना एक्सट्रीम हो चुका था कि उन्होंने अपनी लाइफ के साथ कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अनवर एक काफ़ी मिस्टीरियस इंसान थे। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ ये तो किसी को नहीं पता। ये नाम भी दरअसल उनका असली नहीं था। अनवर पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पहले उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली थी। वो एक हाईली एजुकेटेड इंसान थे। उनको उर्दू, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस आती थी और वो काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक टीचिंग्स में मानते थे। इतना कि वो जो लोग वहाँ पे आसपास रहते थे वो उनके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। एक रीज़न ये भी है, दूसरा रीज़न ये है कि वो भविष्यवाणी भी करते थे और इस वजह से उस एरिया के सारे लोग उनके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स का हल जानने के लिए। अनवर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अनवर के पास कोई स्टेबल इनकम ऑप्शन नहीं थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे ऑयल का इन्वेंशन किया जो कि उनके मुताबिक हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को हल कर सकता था, इवन गंजेपन को भी क्योर कर सकता था। उस ऑयल की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती गई। उनके बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स भी इस ऑयल को इस्तेमाल करने लगे। पर जब अथॉरिटीज़ ने इस ऑयल के ऊपर छानबीन करी तो उन लोगों को पता चला कि इसके ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं है। जो इनके क्लेम्स है उसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेशन है, और जिस वजह से उस ऑयल को बैन कर दिया गया। और वो ही ऑयल की वजह से एक उनका सोर्स था, इनकम सोर्स, और वही सोर्स बंद हो चुकी थी अब। और अनवर फैमिली बहुत ही गंदी आर्थिक स्थिति पे आ चुकी थी और इस वक्त वो ये सोच रही थी कि जो उनके नेबर्स हैं वो उनके खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं और उन्होंने ये चीज़ करवाई है, मतलब उन्होंने बैन लगवाया। तो उस वजह से उन्होंने पूरा सोसाइटी, आसपास के लोगों से इंक्लूडिंग देयर नेबर्स, सबसे कट ऑफ कर दिया था। इन सभी मुसीबतों के बाद अनवर ने समाज से कट ऑफ होकर एक ऐसा रिलीजन इन्वेंट किया जिसका नाम था आदम रिलीजन। जो अनवर पहले इस्लाम की टीचिंग्स को प्रमोट करता था, वही अब कहने लगा कि प्रॉफिट मोहम्मद की सारी टीचिंग्स गलत हैं और इस्लाम एक ईविल रिलीजन है। और आप लोग ये विश्वास नहीं करोगे कि अनवर के हिसाब से उसका कहना था कि वो इस दुनिया का पहला आदमी है। और तो और जिस शहर में उसका जन्म हुआ था, बांग्लादेश के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में, उसके हिसाब से वो इस दुनिया का पहला शहर था जहाँ पे एक आदमी और इंसान का जन्म हुआ था। 1995 में अनवर और उसकी फैमिली ने इस्लामिक धर्म को पूरी तरह से छोड़ दिया था और उन्होंने जो ये नया धर्म बनाया था जिसका नाम था आदम रिलीजन, उस रिलीजन को अपना लिया था। और जो भी लोग उसको फॉलो करते थे, चाहे वो फैमिली हो या फिर उसके घर के आसपास के लोग, सिर्फ वही उनके साथ रहते थे या आसपास रहते थे, और बाकी जितने भी उसके आसपास के सोसाइटी के लोग थे वो उनसे दूर रहने लग गए थे। उनका ये मानना था कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज़्म, ये तीनों प्रॉफिट मोहम्मद का एक प्रोपेगेंडा है और ये सब एक झूठ है और प्रॉफिट मोहम्मद ईविल थे जिन्होंने ये सारा नेगेटिविटी फैलाई है दुनिया में। तो देखते ही देखते आदम रिलीजन काफ़ी पॉपुलर हो चुका था और उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी बढ़ चुके थे। लेकिन साल 2000 में अचानक से कार्डियक अरेस्ट की वजह से अनवर की डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले अनवर ने अपनी फैमिली को कहा था कि उनको अपने घर में ही दफन किया जाए और कोई भी इस्लामिक रिचुअल ना परफॉर्म किया जाए। आपको जैसे पता ही होगा, इस्लाम में कफन को वो मक्का की डायरेक्शन में रखते हैं,
वो उनके लिए वो डायरेक्शन एक पवित्र डायरेक्शन मानी जाती है। वो लोग नमाज भी उसी डायरेक्शन में पढ़ते हैं। लेकिन अनवर का कहना था कि उनकी कब्र को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनाना चाहिए, और जो कि बिल्कुल एंटी इस्लामिक प्रैक्टिस है। ऐसा करने के पीछे एक खास वजह थी। उनका कहना था कि मरने के बाद वो अपने ग्रैंडसन मौला के अंदर री इनकारनेट होंगे, यानी कि पुनर्जीवित होंगे। जैसे कि अनवर ने अपनी फैमिली को बताया था, इंस्ट्रक्शंस दिए थे, फैमिली वैसे ही करती है, और करने की कोशिश जब वो कर रही होती है तो उसके नेबर्स उनको मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मुसलमान धर्म के हिसाब से ये गलत है और हम ये करने नहीं देंगे आपको। तो फैमिली ने उनको अपने डिफेंस में ये चीज़ बोली कि हम अब इस्लामिक रिलीजन फॉलो नहीं करते, अब हम क्रिश्चियंस हैं और इस वजह से हम उसकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। और ये चीज़ जान के जो नेबर्स थे उनको गुस्सा आया ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी हिस्ट्री अगर तुम देखोगे, जैसे अभी अंकित ने बताया, मैंने बताया कि वो मुसलमान धर्म को पहले बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते थे और उनकी सोसाइटी उनको फॉलो करती थी, बट अब वो एक क्लेम कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ नोवेयर आ गया है। तो इस वजह से वो गुस्सा हो चुके थे। और जब ये चीज़ सोसाइटी के लोगों को पता चली, उन्होंने क्रिश्चियन अथॉरिटीज़ से ये बात कंफर्म करी, लेकिन क्रिश्चियन अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ सरासर झूठी बताई कि ये लोग, अनवर फैमिली, कभी भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए ही नहीं थे। उनके झूठ पकड़ने के बाद उनसे अनवर की ले ली और उसको प्रॉपर इस्लामिक रिचुअल के हिसाब से दफनाया गया। अनवर की के बाद उनकी फैमिली का बुरा हाल हो चुका था, और जो उन्होंने रिलीजन बनाया था, खुद का रिलीजन, वो भी अब फॉल करने लग गया था, क्योंकि जो उनके फॉलोअर्स थे वो इस कंट्रोवर्सी के बाद उनको छोड़ने लग गए। 2004 में गुलाम, जो उनका बेटा था, वो ढाका में नाम बदल के रह रहा था, और जब लोगों ने उसको पहचान लिया कि ये अनवर का बेटा है, लोगों ने उसको पीट पीट के मार डाला। और क्योंकि गुलाम ही एक सोर्स ऑफ इनकम था उस फैमिली का आफ्टर अनवर, और वो सोर्स ऑफ इनकम भी अब ख़त्म हो चुकी थी, और अब अनवर फैमिली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इस घटना के बाद पूरा परिवार डर चुका था, और आरिफ, जो उस घर का दूसरा बेटा था, अब वो सोसाइटी से माफ़ी मांगकर इस्लाम की प्रैक्टिसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहता था। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो इस हादसे के बाद पूरा परिवार वैसे ही टूट चुका था। समाज में उनका रहना अब मुश्किल हो चुका था। अनवर की मौत के 7 साल बाद 11 जुलाई 2007 में पूरी एडम फैमिली और उनकी एक लॉयल फॉलोअर लीना रेलवे ट्रैक की तरफ जाते हैं। वो ट्रैक पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठते हैं और ट्रेन के आने का इंतज़ार करते हैं। ट्रेन का ड्राइवर उनको बार बार हॉर्न देकर चेतावनी देता रहा, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हिलता। ट्रेन जैसे ही नज़दीक आती है, वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक ही झटके में 9 के 9 लोग उस ट्रेन के नीचे आकर अपनी करते हैं। अनवर की फैमिली के इस ट्रैजिक के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके घर जाती है, और वो जब छानबीन करते हैं तो उनको एक खाली कफन मिलता है उनके घर पे, और तो और उनके घर के आंगन में ऑलरेडी खुदी हुई, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उन सब की ऑलरेडी खुदी हुई कब्रें मिलती हैं। इसके साथ साथ उनको कुछ डायरीज़ मिलती हैं। वो डायरीज सारे फैमिली मेम्बर्स की थी, बट इन सब डायरीज़ में से एक डायरी अलग थी। वो डायरी थी खुद अनवर की लिखी हुई डायरी। अनवर की डायरी में कुछ चीज़ें अनवर ने लिखी थी जो कि काफ़ी अलग थी। वैसे तो एक नॉर्मल केस लग रहा था, लेकिन अनवर ने काफ़ी चीज़ें उसमें मेंशन करी थी। एक चीज़ उसने बहुत अजीब चीज़ मेंशन करी थी, जैसे तुझे पता है कि वो स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन करता था। अनवर ने अपनी डायरी में लिखा था, हमने बहुत दुख भरी ज़िंदगी गुजारी है, कभी कभी भूखे भी रहे। मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद पाया, जब उन्हें ज़रूरत थी तब भी नहीं। मैंने अपने बेटे गुलाम को अपने साथ ले लिया है और बाकी परिवार के सदस्यों को भी अपने साथ ले जाऊंगा।
तो क्या उसने अपनी बेटे की को भी प्रेडिक्ट कर लिया था? क्योंकि 2000 में जब उसकी हुई थी, उसके बाद 2004 में उसके बेटे की ही हुई थी। उसको कैसे पता था कि उसकी फैमिली से पहले उसके बेटे गुलाम की जाएगी? तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हमें इस केस के अंदर मिला है, और ये सोचने पे मजबूर हमें कर रहा है कि क्या वो सच में प्रिडिक्शन करता था, या फिर ये सारा कुछ बनाया हुआ, कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, मन गढ़ंत चीज़ है कोई। तो ये देखना कि जैसे गोलम की के बाद उस परिवार के बिलीफ्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए उन डायरीज पे और अनवर के बिलीफ सिस्टम पर। उन्होंने उस डायरी की प्रीचिंग्स को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू करा, और यही रीज़न था, उस डायरी में लिखा था कि मैं अपने परिवार को अपने साथ ले जाऊंगा। तो यही एक रीज़न था, उन्होंने साथ मिलके ये करी। इस डायरी में फैमिली के आखिरी दिनों के कुछ थॉट्स लिखे हुए थे। उन्होंने अपने डायरी में ये बताया था कि कैसे पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो चुकी थी। उन्होंने अपनी फैमिली की इस हालत का जिम्मेदार सोसाइटी को ठहराया, और फैमिली ने ये लिखा हुआ था कि कैसे वो इस दुनिया को छोड़ के आदमी रिलीजन को फॉलो करके कैसे एक हायर पावर के साथ मिल जाएंगे। डायरी के लास्ट पेजेस में कुछ इस तरह लिखा था, हम सब एक साथ मरेंगे ताकि हमें दुनिया की नफरत और दुख से छुटकारा मिल सके। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, और आदम हम सब का इंतज़ार कर रहा है। ये लाइंस फैमिली के जो उनके इंटेंशंस थे वो चीज़ दिखाती है, और ये दिखाती है कि उनके जो बिलीव्स थे वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड थे, वो काफ़ी ज़्यादा अंधभक्त थे, और इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अनवर की रीइंकार्नेशन प्रोफेसी एक वार्निंग है कि कैसे एक्सट्रीम बिलीफ और ब्लाइंड फेथ इंसान को उनके डाउनफॉल की तरफ ले जा सकता है। अनवर का मानना था कि वो आदम है, और उसका रीइंकार्नेशन लोगों के लिए बहुत ही डिवाइन एक्टिविटी है, लेकिन वो चीज़ लोगों ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी, या यूँ बोलो कि कुछ लोगों ने एक्सेप्ट करी। लेकिन करते भी क्यों? क्योंकि अनवर की जो रिलीजियस टीचिंग्स थी वो ज़्यादातर एंटी इस्लामिक थी। राइट। यानी कि वो सारी सेटनिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती थी। इस्लाम धर्म में जो चीज़ें मना करी गई हैं, अनवर उन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रहा था। अगर लॉजिकली देखा जाए तो अनवर एक सेटन को पूज रहा था। करेक्ट। ना कि बस इस्लामिक, उसने क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म पे भी उंगली उठाई थी, और उसने ये नहीं बोला था कि वो धर्म खराब है, उसने ये बोला था कि ये एक प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है फॉर क्रिश्चियंस एंड फॉर हिंदूज़। और इस्लाम के लिए तो उसने लिटरली धोखा ही दे दिया था उनको, क्योंकि स्टार्टिंग में वो उसी से रिलेटेड टीचिंग करता था, और उसके बाद उसी के खिलाफ उन लोगों को सिखाता था। ऐसा कह सकते हैं कि अनवर पहले बिलीवर था काफ़ी बड़ा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आई, जो प्रॉब्लम्स आई, उसका जो ब्लेम है उसने एक अपने भगवान पे डालना शुरू करा, और इसी वजह से वो एक नॉन बिलीवर बना, और उसने अपना खुद का रिलीजन बनाना शुरू किया, जिस वजह से उसका इतना भयंकर अंत सामने आया। अब जैसे कि तुम लोगों ने देखा, इस केस के अंदर अनवर ने अपने खुदा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उंगलियां उठाई जब उसके साथ बुरा होने लगा। जाहिर सी बात है, तुम्हारी और मेरी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ पड़ाव आता रहेगा, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पड़ाव है तो ये चला जाएगा, हमें बस उसका सामना करना है और उसको पार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके व्यूज़ इस स्टोरी के लिए क्या हैं हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चर्चा।